आज हमारे देवघर जिला के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूरे झारखंड में ये महापुरुष हरिराम पांडे जी के द्वारा ये जो भार उठाया गया है, जिन्होंने एक बच्ची को सन 2005 में गोद लिए और वो बच्ची आज इतनी बड़ी हो गई कि जो कि बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जा रही है। और जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है, शायद हम लोग कभी सोच भी नहीं पाएंगे जो कितना बड़ा कोई काम करने वाले हों, लेकिन भगवान के रूप में इन्होंने जो बेड़ा उठाए हैं, एक आबोद बच्ची को, चाहे वो लूल्हा हो, लंगड़ा हो या किसी भी तरह का बुजुर्ग भी हो, उनको सबों का सहारा, जिसे कहता है कोई किन्हीं का सहारा नहीं, उनके सहारा भगवान है। तो उस रूप में मैं इनको देख रहा हूँ कि साक्षात ये भगवान के रूप में है और इतने सारे बच्चों को देख रेख कर रहे हैं जो कि हम सोच नहीं सकते हैं। हमसे भी एक दो बच्चे के लिए लड़ाई रहते हैं कि एक बच्चे दो बच्चे हों या नहीं है, तो लड़ाई रहता है। इतने सारे इनके बच्चे मम्मी पापा कहने वाले हैं और इनको हम सबों को साथ चाहिए और इनको ये हम लोग प्रोत्साहन देते हैं और शक्ति देते हैं कि हम लोग पूरे देवघर जिला, इन्हें पूरे झारखंड वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस नारायण सेवा आश्रम में आप लोग तन मन धन देकर इनका प्रोत्साहन को बढ़ाएं और किसी भी तरह का बच्ची हो इस आश्रम में रहने का एक आनंद मिले और वो बच्चे पढ़ लिख के अपना भाग्य का उजागर कर सके। इसलिए मैं इन्हें हार्दिक दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ इन महापुरुष को जो इन्होंने इतने बड़े बेड़ा उठाए हैं। धन्यवाद। जय परमात्मा। भारती जी बड़े कष्ट के समय में हमारा साथ दिए। अब मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती हो, भारती जी घर घर घूम के सहयोग लाके और इन बच्चों को पालने में मेरा मदद किए। मैं ईश्वर के तरफ से, सारे बेटियों के तरफ से ईश्वर को स्मरण करता हूँ, भारती जी का मंगल कामना करता हूँ। ईश्वर इनको बहुत शक्ति दें। साथ साथ मेरे नगरवासी इनका सहयोग करें ताकि हमारे बच्चों का भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास का व्यवस्था मजबूती से हो पावे। जय परमात्मा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nancy. Happy birthday to you. बाबा अंजलि बोल दीजिए। हुआ अंजलि का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे अंजलि। अंजलि बेटी का जन्मदिन है, तापसी बेटी का भी जन्मदिन है और स्थापना दिवस भी आज आश्रम की है। मैं आश्रम के तरफ से बेटियों को गिफ्ट देता हूँ और ईश्वर से ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ कि हमारी बेटी लोगों को परमात्मा बहुत शक्ति दे, बहुत आगे बढ़ावे ताकि दुनिया में हमारी बेटी लोग नाम करें। जय परमात्मा। तो सर, आप हमें ये बताइए, बच्चों के लिए आश्रम खोलने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? जय परमात्मा। परमात्मा के कृपा से 9 दिसंबर 2004 ईस्वी का वह भोर बेला था और मैं साधना से उठा था। हल्ला हो रही थी, उधर गए, देखा एक बेटी, सुंदर सी बिटिया को कपड़ा में लपेट के और झाड़ी में कोई छोड़ के चला गया। उस बेटी के नज़दीक गए तो उसके नाभि में चींटी लगी थी, बेटी कोमा में चली गई थी। उस बेटी का इलाज करवाया और उस इलाज में जो अनुभूति हुई, जो अनुभव हुआ, अंतरात्मा से एक आवाज़ आया कि क्यों न मैं इस तरह के बेटियों के लिए एक आश्रम, एक संस्था बनाऊं जो उसके माध्यम से हमारे बेटियों का भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और एक मजबूत घर प्राप्त हो। और इसकी स्थापना नारायण सेवा ट्रस्ट का स्थापना हो गया। सर, 20-22 वर्षों से आप सेवा करते आ रहे हैं। इस बीच सुख दुख का सामना करना पड़ा होगा, कृपया इसे समाज के सामने शेयर कीजिए। जय परमात्मा। बहुत कठिन कार्य है यह। आज उस शब्द को बोलने में भी भय लगता है मुझे। इतने कठिन कठिन सब समस्याओं से गुजरा हूँ कि वह बहुत
दर्द भरी रास्ता, लेकिन परमात्मा के कृपा से मैं इन बच्चों के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर करके और परमात्मा के चरण में जाके इस सेवा को करने लगे। उतनी कठिन कठिन दुख विपत्ति आई जिसको मैं शब्द से नहीं बोल सकता, उसको बोलने में कई दिन लग जाएगा। मैं इतना संक्षेप में बोलना चाहता हूँ कि सारा दिन भटक भटक के बच्चों के लिए, कोई जानता नहीं था मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और सारे दिन जूझते रहते थे बच्चों के भोजन वस्त्र शिक्षा चिकित्सा एजुकेशन के लिए, और थक जाते थे। कभी कभी ऐसी होती थी कि रात को नींद नहीं आता था, कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे। इस परिस्थिति में कभी कभी हार जाते थे। कुछ यहाँ तक समय आया कि मैं पत्नी का जेवर बेच के भी बच्चों को खिला दिया, कुछ ज़मीन बेच के भी बच्चों में लगाया। इसके बाद मीडिया जो है सो हमारे सेवा को पकड़ा और गंभीरता से लिया। हमारी आवाज़ को मीडिया के द्वारा समाज तक पहुंचाया गया। तब कुछ लोग समाज के जुटे और हमारे साथ आए, और बहुत लंबी कहानी है, संक्षेप में मैं इतना बोलता हूँ। आज हमारे बच्चे बेटियाँ यूट्यूब में एक चैनल बनाई है, इसके माध्यम से 2 शब्द मैं आप लोगों तक, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, मैं ले जाता हूँ बेटियों के द्वारा। हम तमाम माता पिता तुल्य जो आदरणीय हैं, और जो मेरे भाई बहन जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती हो, आज वैसे बच्चे हैं मेरे पास जिनके माता पिता पैदा करने के बाद मृत्यु के मुंह में डाल के चले गए, या यूँ कहें कि झाड़ी जंगल आदि जगहों में छोड़ के चले गए। इन बच्चों के लिए जो संभव हो सहयोग करके हमारे चैनल में हमारा खाता नंबर भी दिया हुआ है नारायण सेवा आश्रम के नाम से, और हमारे बच्चों का हाथ मजबूत करें। हमारे बच्चों के भोजन वस्त्र शिक्षा चिकित्सा और आवास के लिए आप लोग सहयोग करें, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे बच्चों का कल्याण हो। जय परमात्मा।